नमस्कार, झाबुआ हिट बुलेटिन पर आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। आज दिन है 6 फरवरी मंगलवार। बुलेटिन में आज हरदा में हुए हादसे के बाद थानला पटाखा गोदाम का किया निरीक्षण। काकनवानी चिकित्सक के यहां हुए हमले के बाद उनके ही पैतृक घर में हुई चोरी। राशन नहीं मिलने पर एसडीएम से लगाई गुहार। जन सुनवाई का आयोजन हुआ। कुल 35 आवेदन आए। सर्पदंश के बाद मिली 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। मंगलवार को हरदा में पटाखा फैक्ट्रियों में हुए धमाकों से भयानक आगजनी और जनहानि की घटना के बाद थानला में एसडीएम तरुण जैन और एसडीओपी रविंद्र राठी द्वारा पटाखा गोदाम का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्युत कनेक्शन की सेफ्टी, अग्निशमन यंत्र की पर्याप्त व्यवस्था, बालू रेत की पर्याप्त व्यवस्था करने हेतु गोदाम संचालक महावीर घोड़ावत को निर्देशित किया गया। साथ ही जल की पर्याप्त व्यवस्था करने हेतु जरूरी निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान गोदाम में अग्निशमन यंत्र, पानी तथा रेत की पर्याप्त व्यवस्था पाई गई। अधिकारियों के अनुसार गोदाम नियमानुसार संचालित किया जा रहा है। 4 फरवरी को काकनवानी के शासकीय चिकित्सक पर हुए हमले के बाद 5 फरवरी की रात में अज्ञात चोरों ने चिकित्सक के पैतृक घर पर भी चोरी कर ली। चोरी की इस घटना में चोर अपने साथ 10 से 12 हजार रुपये नकद और एक चांदी की अंगूठी ले गए। इस संबंध में काकनवानी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ डॉक्टर सोबान बबेरिया ने बताया कि 4 फरवरी की रात को उनके घर पर अज्ञात बदमाशों ने इलाज के नाम पर दरवाजा खुलवाया और उनके साथ मारपीट की। घटना की जानकारी परिजनों को लगने के बाद परिजन उनकी कुशलक्षेम पूछने के लिए काकनवानी गए थे। इस दौरान उनके पैतृक गांव खेड़ी पर एक ही परिजन था। 5 फरवरी की रात में अज्ञात चोरों ने पैतृक घर की बालकनी से प्रवेश कर खिड़की तोड़ी और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात में चोर घर का पूरा सामान अस्त व्यस्त कर गए, वहीं अपने साथ 10 से 12 हजार रुपये नकद और चांदी की अंगूठी ले गए। इस संबंध में चिकित्सक सोबान बबेरिया ने पिटोल चौकी में एक आवेदन दिया है। थांदला के समीप गांव कोटड़ा के ग्रामीणों ने एसडीएम को आवेदन देकर राशन देने की गुहार लगाई है। ग्रामीण आवेदकों का कहना है कि कोटड़ा गांव की सेल्समैन पिछले 3 माह से राशन वितरण नहीं कर रही है। यही नहीं, सेल्समैन द्वारा हितग्राहियों के घर जाकर राशन की मशीन पर अंगूठा लगवाकर दूसरे दिन राशन देने की बात की जा रही है, लेकिन दूसरे दिन भी ग्रामीणों को राशन नहीं मिल रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जब फूड इंस्पेक्टर को जानकारी दी तो ग्रामीणों को संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल पाया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसडीएम तरुण जैन से की। उन्होंने एसडीएम तरुण जैन को शीघ्र ही राशन दिलवाने के लिए आवेदन दिया है। उल्लेखनीय है कि थानला क्षेत्र में पूर्व में भी शासकीय राशन वितरण की दुकानों से अनियमितता की खबरें आई हैं। 2 नवंबर 2023 को मेघनगर तहसील के ग्राम सजेली जोक्सी 7 के गुलचंद पिता तेर सिंह खराड़ी की सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। 6 फरवरी 2024 को एसडीएम मेघनगर के आदेशानुसार मृतक की वारिस उनकी पत्नी केशा पति गुलचंद खराड़ी को 4 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की गई है। अपर कलेक्टर एस मुजालदा द्वारा मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में कुल 35 आवेदन आए। जन सुनवाई में सौरभ पिता सुनील पटवा निवासी रायपुरिया ने बताया कि उसके पिताजी रायपुरिया में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ थे, जिनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु हो जाने के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। आवेदक कालू पिता हुरतान मावी निवासी ग्राम नोगावा तहसील मेघनगर द्वारा बताया गया कि उसकी भूमि पर वन विभाग का कब्जा होने से उस भूमि का वन विभाग का पट्टा दिलाए जाने के संबंध में आवेदिका सरला पति पेमा मेड़ा निवासी ग्राम परनाली तहसील मेघनगर द्वारा विकलांग होने के कारण विकलांगता भत्ता प्रदान करने हेतु आवेदक रामचंद्र पिता दूल्हा डामोर निवासी ग्राम कुंडिया पाड़ा तहसील पेटला द्वारा बताया गया कि आरोपी सुमित पिता गोपाल बामनिया और रोहित पिता लालू सोलंकी ग्राम बरबेट द्वारा जान की नीयत से मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और कुल्हाड़ी से वार किए। इस प्रकार जन सुनवाई में कुल 35 आवेदन आए। अपर कलेक्टर एस मुजालदा द्वारा संबंधित अधिकारियों को समस्या के निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। झाबुआ हिट बुलेटिन पर फिलहाल खबरों के लिए इतना ही। आप रहना चाहते हैं जानकारियों से अपडेट तो बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।